प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति संयम से बाहर चला जाता है, तो उसको वापस संयम हुँ, में स्थिर करना, व्रतों में लगे हुए दोषों को रोकना या व्रतों में जो छिद्र लगे हैं, उनको रोकना, उनको बंद करने का नाम हुँ, है प्रतिक्रमण। कोई भी व्यक्ति श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है, तो उसमें हुँ। जाने-अनजाने कहीं पर भी दोष लगने की संभावना हो सकती है। उनके लिए आलोचना की जाती है और उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है। एक जैसे एक कपड़ा है, आप उसका एग्ज़ाम्पल भी दिया था हमारे एक मैम ने, जिसको रोज़ धोओगे तो उसके ऊपर मैल नहीं लगेगा, उसको 15 दिन में धोओगे तो और ज़्यादा मैल चढ़ जाएगा, तो उसको धोने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो फिर 4 महीने में तो अगर उसको धोए तो ये और मैल चढ़ देखिए, जाएगा। आपको प्रतिक्रमण की उपयोगिता में ये एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को समझाना हो तो आप समझा सकते हो। आप इसमें और अच्छा, ऐड कर सकते हो, आप इसमें ये ऐड कर सकते हो जैसे शरीर की शुद्धि के लिए हम स्नान करते हैं, वैसे ही हाँ, आत्मा की शुद्धि के लिए यह आंतरिक स्नान किया जाता है जिसे प्रतिक्रमण कहते हैं। कि प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं, अतिचार और दोषों की आलोचना करने का दृढ़ संकल्प होता है हमारा और उसी के हुँ, अनुसार प्रतिक्रमण में 2 मुख्य बातें आती हैं। एक आता है कि अपने दोषों को हम स्वयं देखते हैं और फिर उसका हम हुँ, गुरु के सामने निवेदन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम में हल्कापन आता है, विनम्रता आती है। हुँ, अपने दोषों को किसी के सामने स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है और खुद हुँ, खुद स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग खुद के दोष भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलो खुद का तो स्वीकार कोई भी समझ ले, खुद के मन में बोलना है बोल दे, लेकिन हम बोल के, प्रकट करके गुरु के सामने अपने दोषों का निवेदन करते हैं। क्योंकि हम जब हुँ, बोल रहे हैं, तब हम गुरु की, भगवान की आज्ञा लेते हैं, तो हम अपने दोषों को प्रकट कर रहे हैं। तो गुरु के सामने हम प्रकट कर रहे हैं, तो हमें विनम्रता आती है और हमें हल्कापन आता है कि हम खुद को छोटा समझते हैं, इसीलिए हम गुरु के सामने उसका निवेदन करते हुए उसका फिर प्रायश्चित्त करते हैं। क्योंकि प्रतिक्रमण करने से मैत्री की भावना पुष्ट होती है। सभी जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री भावना आती है। हुँ, क्योंकि हम अच्छा, यहाँ पर किसी जीव से, जिन जीवों से विराधना हुई है, किसी के साथ हमसे कोई गलत व्यवहार हुआ है, किसी को कुछ कड़ा शब्द कह दिया है, किसी की निंदा कर हुँ, दी है, किसी पर ज़्यादा वज़न डाल दिया है, किसी की जीविका हमने विच्छेद कर ली है या हमने ऐसे कोई कार्य हुँ, कर लिए हैं, जो बहुत कर्मों का अर्जन करने वाले, तो ऐसे सब कार्यों का सब क्रियाकलापों का हम उच्चारण करते हुए फिर हम उनसे क्षमा याचना करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम करते हैं कि मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं किया। तो प्रतिक्रमण में बात क्या है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीवों की हमसे विराधना हुई है, जितने भी जीवों को हमने हर्ट किया है, उन सबको हम उन सबसे मिच्छामि दुक्कडम लेते हैं, उन सबके पाप के लिए हम कहते हैं कि मेरे पाप मिथ्या हो जाए। फिर अंत में हम मैत्री सूत्र भी बोलते हैं, तो जीव योनि से हम क्षमा याचना भी करते हैं और कायोत्सर्ग होता है और अंत में हम प्रत्याख्यान से जुड़ते हैं। जैसे कि हम सामायिक आवश्यक हाँ, करते हैं, उसमें समता की साधना होती है, चतुर्विंशति सौ में हुँ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है, तो हमारा सम्यक्त्व और शुद्ध होता जाता है, हमारी आत्मा निर्मल पवित्र होती है। क्योंकि हम ऐसे महापुरुषों की स्तुति करते हैं, तो उन वैसे गुण हम में आने की संभावना भी हो जाती है। उसके बाद हम गुरु के प्रति 33 प्रकार की आशातनाओं में से कोई भी प्रकार की आशातना अगर हमसे हुई है, तो हम उसके लिए गुरु से भी तीसरे आवश्यक, वंदना आवश्यक में क्षमा याचना माँगते हैं और फिर अपने व्रतों के हुँ, दोषों की आलोचना जो भी है वो लेते हैं। फिर हाँ, कायोत्सर्ग करते हैं, तो कायोत्सर्ग करने में भी क्या होता है, आपका मन, वचन, काय ये स्थिर हो जाते हैं। तो ये स्थिर होते हैं और ये शुभ भावों में जाते हैं क्योंकि उस समय पे हम कोई भी अशुभ क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, उल्टा हमारा मन जो है शुभ योग से जुड़ा रहता है, वाणी हमारी शुभ रहती है और हमारा काय भी शुभ योग में रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो नए कर्म बंधने वाले हैं, वो हमारे नहीं बंधते हैं और प्लस हम निर्वध्य क्रिया करते जा रहे हैं, तो हमारे जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं, वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते जाते हैं, उनका क्षयोपशम होता जाता है।